हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। जैसे जो स्टूडेंट इस साल नीट 26 देने जा रहे हैं, तो उनको ये बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई निंजा टेक्निक है, या जो जो बच्चे एनसीईआरटी में अच्छे मार्क्स लाते होंगे वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, या उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में और उनमें बस एक फ़र्क है कि वो आपसे मेहनत ज़्यादा करते हैं और आप मेहनत नहीं करते हो। जो बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। आप भी एनसीईआरटी एग्ज़ाम के पहले कम से कम 15 बार 20 बार आप एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी की एक एक लाइन से अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। अब आप ये सोचो कि इसमें क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आप भाई यकीन मानो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये खुद लगेगा कि यार ये पेपर मैंने ही बनाया है क्या। सारे के सारे क्वेश्चन आपके हिसाब से ही आएगा, लेकिन उसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। और आप ऐसे सुपरफिशियल ऊपर-ऊपर पढ़ लोगे तो आपके 280, 290, 300 नंबर आ जाएँगे। लेकिन इससे सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आप बाहर हो जाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, सोचेंगे आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज का काम कल पे टाल देंगे। तो धीरे-धीरे सर्दियाँ जब खत्म होंगी फरवरी-मार्च में, तब तक आप देखोगे आपका बहुत बैकलॉग हो जाएगा। आपकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएँगी। फिर आप वहाँ से आप उठ नहीं पाओगे, आप आगे जा नहीं पाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और भाई एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ा-सा आप दिन भर में 5 मिनट के लिए थोड़ा आप भगवान के पास बैठा करो। दिन भर में एक बार कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, 1 बार, 2 बार, 4 बार आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ा करो। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ोगे या किसी भी भगवान को आप मानते हो, उनको याद करने से आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। आपकी मेहनत करने की इच्छा बढ़ जाएगी। आपका खुद मन करेगा पढ़ने का, आपके दिल से इच्छा होगी कि यार थोड़ा लेके बैठा जाए। और आपको कुछ नहीं करना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई भी तरीका नहीं है। सिर्फ़ एक तरीका है कि बस किताब खोलो, शुरू हो जाओ। आप किताब खोल के बैठो तो सही, आप बैठोगे, आपको सारी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शुरू तो करो, आप पढ़ना शुरू कर दो, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। आप मॉक टेस्ट में अच्छा करने लगोगे, बस आप पढ़ते नहीं हो। और लास्ट में क्या होता है, हम खाली बायोलॉजी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो साल भर पढ़ा नहीं, तो सोचते हैं कि बायोलॉजी ही ठीक कर लें, और उस चक्कर में बायोलॉजी में भी सही नहीं कर पाते। और एक बात और, आप जैसे जो बच्चे नीट 25 का पेपर दिए हैं, वो अभी आप अगर खोल के देखो, अपने रूम पे बैठ के, हॉस्टल में बैठ के देखो, तो आपको लगेगा कि मैं बायो के सारे 90 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता था और सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकता था, और कहीं न कहीं मैं सेलेक्ट भी हो सकता था। बस दिक्कत ये हो गई थी कि आपने पढ़ा नहीं, आप लेके बैठे नहीं। जो लड़का लेके बैठा था वो सेलेक्ट हो गया। आपको लगता है कि उसका आईक्यू बहुत तेज़ है। आईक्यू किसी का तेज़ नहीं होता, बस फ़र्क ये है कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, बस यही एक तरीका है। ठीक है?